नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी बौद्ध कथा पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये राजा प्रसेनजीत से जुड़ी है ना? हाँ, उनके एक बड़े ही अजीब सपने के बारे में। बिल्कुल। सपना भी ऐसा कि सुन के ही थोड़ा अटपटा लगे। एक नन्हा सा बछड़ा अपनी माँ मतलब गाय को दूध पिला रहा है। सोचिए, ये तो प्रकृति के नियम के एकदम ही उलट बात हो गई। स्वाभाविक है, कोई भी देखेगा तो चौंकेगा। हाँ, और राजा तो बाकायदा डर गए थे। उन्हें लगा पता नहीं क्या अनिष्ट होने वाला है। तो वो सीधे पहुंचे भगवान बुद्ध के पास कि भाई इसका मतलब क्या है। और यहीं से ये कथा आप कह सकती हैं ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाती है। सही कहा। तो जब राजा ने बुद्ध को बताया अपने इस अजीब डरावने सपने के बारे में, तो बुद्ध ने क्या कहा? मतलब राजा की चिंता तो शायद अपने राज्य को लेकर रही होगी। हाँ, चिंता तो स्वाभाविक थी, लेकिन बुद्ध का जवाब शायद वो नहीं था जिसकी राजा उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजन घबराओ मत। अच्छा? हाँ, उन्होंने आश्वस्त किया कि ये सपना तुम्हारे शासनकाल या तुम्हारे लिए किसी तात्कालिक खतरे का संकेत नहीं है। तो फिर क्या था ये असल में भविष्य की एक झलक थी, एक बहुत दूर के भविष्य की। ओहो। उस समय की जिसे बुद्ध ने धम्महीन युग कहा। धम्महीन युग? हाँ, मतलब एक ऐसा दौर जब धर्म, नैतिकता, सही गलत का भेद, सामाजिक मर्यादाएं, ये सब खत्म होने लगेंगी। गुरु शिष्य जैसी महत्वपूर्ण परंपराएं टूट जाएंगी। बाप रे। तो राजा की चिंता तो वर्तमान की थी, पर बुद्ध तो उन्हें सदियों आगे के समाज का आईना दिखा रहे थे। बिल्कुल। और उस आईने में जो तस्वीर थी वो इस सपने के प्रतीकों से जुड़ी थी, बछड़ा और गाय। हाँ, ये प्रतीक। हाँ, बछड़ा और गाय, इनका क्या अर्थ बताया बुद्ध ने इस संदर्भ में? देखिए, प्रतीक बहुत सीधे और गहरे हैं। बछड़ा मतलब संतान, नई पीढ़ी। ठीक है। और गाय प्रतीक है माता पिता का, गुरुओं का, समाज के उन सभी वरिष्ठ लोगों का जिनसे हमें मार्गदर्शन और पोषण मिलना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। बिगड़ जाना मतलब जिनकी सेवा होनी चाहिए, जिनका सम्मान होना चाहिए, वो लोग सेवा करने और निर्देश लेने की स्थिति में आ जाएंगे। ओहो, तो ये सिर्फ परिवार के अंदर की बात नहीं है, ये पूरे समाज पर लागू होता है। बिल्कुल। बुद्ध ने इसे और भी साफ किया। हाँ। उन्होंने विस्तार से बताया कि उस युग में क्या होगा। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि बच्चे अपने माँ बाप को उपदेश देंगे, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और माता पिता, वो या तो डर के मारे या फिर बहुत ज्यादा मोह में पड़कर बच्चों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, चाहे बात सही हो या गलत। ये तो सुनने में अजीब लग रहा है। और सुनिए, शिक्षक और गुरु, उनका सम्मान खत्म हो जाएगा। छात्र ही उन्हें बताएंगे कि क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, या शायद उनका अपमान भी करेंगे। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, और समाज को कौन चलाएगा? अनुभवहीन अहंकारी युवा। बुद्ध ने इसे समाज में आए एक तरह की विकृति कहा, परवर्जन, प्राकृतिक क्रम का पूरी तरह से उल्टा हो जाना। और अगर हम देखें तो स्रोत में दिए गए कुछ उदाहरण वो कहीं ना कहीं आज भी थोड़े बहुत दिख जाते हैं, है ना? हाँ, दुर्भाग्य से दिखते हैं। जैसे बच्चों का माता पिता पर हावी होना, उन्हें डांट देना या पुराने ख्यालों का कहकर मजाक उड़ाना, बुजुर्गों की उपेक्षा, उनकी देखभाल की जगह उन्हें अलग कर देना, जैसे आजकल हम ये वृद्धाश्रमों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। और स्कूलों कॉलेजों में भी शिक्षकों के प्रति वो सम्मान शायद कम हुआ है। कहीं कहीं तो अपमान या धमकाने जैसी खबरें भी आती हैं। सही कहा। तो ये सारे उदाहरण बुद्ध की उस सैकड़ों साल पुरानी व्याख्या को आज भी प्रासंगिक बनाते हैं। ये सपना सिर्फ एक राजा का व्यक्तिगत डर नहीं था। नहीं, ये एक तरह की सामाजिक चेतावनी थी। बिल्कुल, एक चेतावनी। बुद्ध का इशारा साफ था, जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है, बड़ों के अनुभव को नकारा जाता है, ज्ञान पर घमंड हावी होता है, तब समाज इसी उल्टेपन का शिकार होता है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि जो समाज अपने बुजुर्गों, अपने गुरुओं, अपने माता पिता का सही स्थान और सम्मान नहीं बनाए रखता, वो समाज असल में अपने ही पतन की ओर बढ़ रहा होता है, अनजाने में ही सही। रिश्तों का वो जो स्वाभाविक संतुलन है, सम्मान का जो प्रवाह है ऊपर से नीचे, वो बना रहना जरूरी है। संतुलन बहुत जरूरी है। एकदम। इसीलिए बुद्ध का जो अंतिम संदेश है वो यही है कि समाज को धैर्य, सम्मान और अनुशासन के मूल्यों की तरफ लौटना होगा। यही चीजें समाज को उस विकृति से बचा सकती हैं। तो ये सदियों पुरानी कहानी और उसकी व्याख्या हमें आज अपने समाज को, अपने रिश्तों को देखने का एक अलग नजरिया देती है।
हाँ बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज के दौर में अनुभव और परंपरा का सम्मान करते हुए नई पीढ़ी की ऊर्जा को सही दिशा कैसे दे सकते हैं, वो संतुलन कैसे साध सकते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारे आसपास भी इस संतुलन के बिगड़ने के वैसे ही संकेत है जिन पर बुद्ध ने इशारा किया था, और अगर हैं तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।